जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मेरे प्यारे साथियों लास्ट क्लासेस के अंदर काफ़ी हमने कबीरदास जी के प्रसंग के ऊपर बात की है। सह प्रसंग व्याख्या जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा की है, जहाँ कबीरदास जी क्या क्या कहना चाहते हैं भगवान के प्रति, उनकी क्या श्रद्धा है, हम तमाम चीज़ों को सीखा है और आगे भी इसी प्रकार जानेंगे कि कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। आप सब अगर ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप सब इस बात को भली भांति जानते होंगे कि यहाँ से लगभग 10 नंबर का काम आता है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि जो पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है उसका एक भी नंबर यहाँ से जाए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज से शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 11 जो हमारा है क्या कहता है कि लंबा मार्ग दूरी घर विकट पथ बहु मार। कहता क्या है, सुनो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। कहता लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। देखिए ये 4 लाइनें हैं, लेकिन 4 लाइनों का मतलब बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि कबीरदास जी अपने शब्दों में पता नहीं क्या चीज़ रखते हैं यार, कहना कुछ आते हैं कह कुछ जाते हैं ना। विकट का मतलब क्या होता है, कठिन। विकट का क्या मतलब होता है, कठिन। मार मतलब क्या आएगी, बाधाएं आएगी। ये इसके शब्दार्थ है जिनके बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और दीदार मतलब क्या होता है भैया, किसी के दर्शन करना। ठीक है ना, दीदार मतलब किसी के दर्शन करना। कहता लंबा मार्ग दूरी घर, लंबा मार्ग दूरी घर। तो इसके अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट रहता है ना मेरे प्यारे साथियों, वो आपका है प्रसंग। प्रसंग से क्या याद आया, यहाँ से लगभग अगर आपने प्रसंग से ही किया ना, तो व्याख्या अगर आप जोड़ के भी करते हो तो भी नंबर मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने प्रसंग गलत कर दिया, व्याख्या चाहे कितनी मर्जी से ही की हो, फिर भी आपके नंबर कट जाते हैं। देखिए किस प्रकार से प्रसंग में क्या करना होता है कि पहली बात तो प्रस्तुत सांख्यिकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, हमें बुक का नाम पता होना चाहिए, मध्यकालीन काव्य कुंज। ठीक, अब तक तो याद भी हो गया होगा। मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों में से कहाँ से ली गई है भैया, अब ये कविता का नाम पता होना चाहिए, यानी कविता का नाम है कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियों से है। फिर इसके रचयिता कौन है, तो भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन, कबीरदास जी इसके क्या है, कवि है। ये 3 चीज़ें तो ये डायरेक्ट आएगी हर बार आएगी। फिर आपका आएगा पिक्चर का ट्रेलर। देखिए इस ट्रेलर में ये बड़ी बड़ी बातें बताएगा भी क्या कहना चाहता है कि इस साखी में कवि ने ईश्वर भक्ति के मार्ग की कठिनाइयों को उजागर किया। बस ये ट्रेलर दे दिया इसने कि भैया इसके अंदर क्या किया गया है कि इसमें कि अगर कोई है व्यक्ति जो ईश्वर के अंदर श्रद्धा रखता है तो उसके बीच में कठिनाइयाँ क्या क्या आएगी, इसके ऊपर उजागर किया गया है। अब चलेंगे हम इसकी व्याख्या, यानी पूरी फिल्म पूरी पिक्चर को देखने वाले हैं। व्याख्या क्या कहता है, कहता है कवि का कथन है कि हे मनुष्य, ईश्वर का दर्शन पाना बड़ा कठिन है। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भैया तुम सोचते हो ना रात को सोए सुबह उठे, हे भगवान तेरे दर्शन भैया हो गए, ऐसा नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के अगर आप दर्शन करना चाहते हो ना, मनुष्य से कहता है कि हे मनुष्य, अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो वह काफ़ी कठिन है उसका दर्शन करना। उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, एक तो ईश्वर का घर बहुत दूर है। पहली बात तो उसे प्राप्त कैसे करें हम, एक तो ईश्वर का घर बहुत ज़्यादा दूर है भैया, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम करें तो दूसरा उसका मार्ग बहुत लंबा है। मार्ग मतलब उसका रास्ता बहुत बड़ा है, जो अनिश्चित है, जिसको हम प्राप्त ही नहीं कर सकते एक तरीके से भैया, बहुत कठिन है, ठीक है, दुर्गम है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, लंबा है। कहने का भाव है कि वह मार्ग जिस पर चलकर ईश्वर को पाया जा सकता है वह बड़ा ही भयानक है भैया। जिस रास्ते पर आप चलोगे ना भगवान को पाने के लिए, वो रास्ता बहुत ही भयानक होगा। कहने का मतलब काफ़ी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, डेली सुबह शाम आपको भक्ति करनी पड़ती है, बुराइयों से बचना होता है, बहुत कठिन है। हर एक चीज़ को छोड़कर मतलब भगवान के अंदर लीन होना, घर बार पति पत्नी माता पिता सब कुछ मतलब एक तरीके से ना भगवान में लीन हो जाना। उसमें संसारिक माया मोह के बंधन रूपी अनेक लुटेरे हैं। कहता क्या है, इसमें संसारिक माया मोह के बंधन रूपी अनेक लुटेरे हैं जो कदम कदम पर अड़चने डालते हैं। यानी भैया ऐसी बहुत सी विपदाएं आएगी, बहुत मोह माया आएगी जो आपको उसके अंदर जाने नहीं देगी, आपको वहाँ रोकेगी कि नहीं भैया यहाँ नहीं जाना है, भगवान के रास्ते जाने से आपको रोकेगी। इसलिए भगवान का दीदार पाना बहुत ही कठिन है। देखिए कबीरदास जी ने ये कहीं पर नहीं कहा कि आप प्राप्त नहीं कर सकते, उन्होंने कहा कठिन है लेकिन आप पा नहीं सकते, ये कहीं नहीं कहा
उन्होंने ना, तो आपके लिए मुश्किल जरूर रहेगी, लेकिन असंभव चीज़ें कभी कभी संभव हो जाती है, बस अंदर जुनून होना चाहिए। ठीक है, तो विशेष के अंदर तो मैंने हर बार बताया भैया, आप इसी तरीके से कर सकते हो। उम्मीद आना चाहता है इसमें कबीरदास जी, देखिए, कबीर चित चकिया चहु दिस लागी लाई, हरि सुमिरन हायु घड़ा बेगे लहू बुझाई। भैया कहना क्या चाहता है, 4 लाइनें लेकर आता हूँ, 4 लाइनों में 400 बातें सिखा के जाता हूँ ना। ये बात मैं नहीं कहता, ये कबीरदास जी कहते हैं, क्योंकि इनकी 4 लाइनों में 4 शब्दों में बहुत बड़ी बातें होती हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। कहता चित्त मतलब क्या होता है, ध्यान। ठीक है ना, चित्त मतलब ध्यान होता है। चमकिया मतलब होता है चमत्कार होना या चमत्कृत होना। यहाँ इसका अर्थ क्या है, चमक कर पत्थर है। ठीक है ना, क्या है इसका मतलब, क्या है, यहाँ पत्थर दिया गया है। फिर कहता है लाई मतलब आग हो जाती है, सुमिरन मतलब स्मरण हो जाता है, एक तरीके से उसमें ध्यान लगाना। और वेगे मतलब क्या होता है, शीघ्र हो जाता है। और प्रस्तुत व्याख्या भी करनी होगी आपको इसकी, और प्रसंग भी करना होगा। इंपॉर्टेंट दोनों में क्या रहेगा, प्रसंग इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आपको की बुक का नाम पता होना चाहिए, कविता का नाम पता होना चाहिए, कवि का नाम पता होना चाहिए। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से ली गई है। इसके कवि जो है वो कौन है भैया, आपको पता है, भक्तिकालीन काव्य धारा के महान कवि संत कबीरदास जी है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब हम इसमें ट्रेलर देखेंगे कि इस साखी में कवि ने प्रभु के नाम स्मरण पर बल दिया है। यानी आप नाम करते हो ना, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जी, भैया नाम स्मरण करते हो, उस पर बल दिया है। इससे ही संसारी कठिनाइयाँ समाप्त हो सकती है। यानी संसार में जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस विश्व के अंदर आप रह रहे हो, आपकी जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो भगवान का स्मरण यानी उनका नाम लेने से ही वो क्या है, समाप्त हो सकती है। ये बात हमारे कबीरदास जी कहते हैं। अब व्याख्या के ऊपर हम जानेंगे डिटेल के अंदर क्या कहना चाहता है। कबीरदास जी ने मानव को प्रभु नाम स्मरण के लिए प्रेरित करते हुए कहा है कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया की आकर्षण रूपी आग लगी हुई है। कहता क्या है कबीरदास जी, देखो क्या कहता है कि हमारे हृदय के अंदर इसने एक चकमक, देखो चकमक एक पत्थर को साथ तुलना की गई है कि हृदय रूपी चकमक पत्थर के कारण चारों ओर माया को आकर्षित। भैया माया को आकर्षण रूपी मतलब क्या है कि मोह माया है, चारों ओर अपनी तरफ अपने आप को खींच रही है। भैया चाहे कोई भी सिस्टम हो, कुछ भी हो, मतलब हर एक चीज़ अपने को अपनी ओर खींचती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई औरत हो, कुछ भी हो। भाई मेरा कहने का मतलब है खींच रही है। इस आग को बुझाने के उपाय को बताते हुए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि पुनः कहते हैं कि इस आग को हरि स्मरण रूपी, यानी भैया इस मोह माया को, इस चीज को आप कैसे खत्म कर सकते हो। तो पुनः आपके क्या कहा गया है, कबीरदास जी ने दोबारा कहा है कि ये आप तभी कर सकते हो जब अपने ध्यान को आप भगवान के अंदर लगा लोगे, जब अपने ध्यान अपना सुमरण करना कि जय श्री राम जय श्री राम। भैया आपको राम नाम के सिवा कुछ ना दिखाई देगा। उस दिन अपने आप मोह माया दूर हो जाएगी, चाहे वो आग हो, चाहे वो औरत हो, चाहे जो भी हो। भैया जो बात कहना चाहते हैं, हरि स्मरण रूपी घड़ा हाथ में लेकर तुरंत बुझाया जा सकता है। समझ गए बात क्या कहना चाहता हूँ। कहने का भाव है कि संसार में व्याप्त वासना रूपी आग को प्रभु नाम स्मरण से बुझाया जा सकता है। यानी कबीरदास जी इस पेसिज में क्या कहना चाहते हैं मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल की बात करें तो मेरे पे ले लीजिए, मान लो मैं किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो रहा हूँ तो मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, वो मोह माया है जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। लेकिन मैं उससे कैसे बच सकता हूँ, ये कबीरदास जी मुझे रास्ता देते हैं कि भाई तू भगवान का स्मरण करता जा, तू नाम लेता जा प्रभु का, तू अपने आप उसको क्या कर लेगा, भूल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, ये बात कहना चाहते हैं इस पेसेज में। करते हैं कहता विरहनी उबी पथ सिरी पति बुझे धाई, एक शब्द कहीं पीव का कब्र मिलेगा आई। भैया देखो 3-4 लाइनें होती है, 400 बातें बता देता है कबीरदास जी। मतलब सोए हुए को जगाना अगर किसी को कहते हैं ना तो वो हमारे कबीरदास जी थे। हम उसके सरलात पर बात करेंगे पहले तो, लेकिन शब्दार्थ जानेंगे। उबी मतलब क्या होता है, खड़ी हुई। उबी मतलब क्या होता है, खड़ी हुई। पथ श्री मतलब क्या है, पथ के किनारे। ठीक है, पंथ मतलब एक रास्ता भी होता है एक तरीके का। धाई मतलब दौड़ी। पीव मतलब भैया पति की ओर। ठीक है, प्रसंग में मैंने आपको हर बार बताता हूँ 3 चीजें हैं भैया, बुक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम। कि प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से अद्गृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है। इसमें कवि ने विरहणी आत्मा की व्यथा को अभिव्यक्त किया। विरहणी आत्मा का मतलब क्या होता है भैया, किसी के लिए दीवाना हो जाना एक तरीके से,
किसी के प्रेम में हो, किसी के लिए मतलब पागलपन हो जाना, ठीक है, उसका इंतजार करना, ये चीज़ें बताना चाहता है। व्याख्या में जानेंगे बाकी क्या कहना चाहता है। देखो, कहता है कि कवि का कथन है कि आत्मा रूपी विरहणी नारी संसार रूपी मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर पंथिकों से अपने प्रिय यानी परमात्मा का समाचार पूछ रही है। भैया देखो, इंतजार कर रही है, पूछ रही है कब आएगा मेरा बंजारा, कब आएगा मेरा बंजारा। वही बात है भैया। कहना क्या चाहता है कि कवि का कथन है कि आत्मा रूपी विरहणी, आत्मा जो है ना हमारी, इसको इसके साथ कंपेयर किया है। आत्मा रूपी विरहणी नारी जो है वो संसार रूपी जो मार्ग के किनारे पर खड़ी होकर वहाँ से गुजर रहे पंथिकों यानी पक्षियों से, मान लो, से अपने प्रिय, प्रिय कौन, उसका परमात्मा, उसके बारे में क्या है समाचार पूछ रही है। वह पंथिक से पूछती है, क्या पूछती है कि मेरा प्रिय यानी मेरा ईश्वर मुझे कब आकर मिलेगा। ये उसका क्वेश्चन है, ये पूछ रही है भैया मेरा प्रिय मुझे आकर कब मिलेगा। फिर कहता है क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या उसने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है क्या, नहीं ना। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, कहने का तात्पर्य है कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल हो रही है, यानी आत्मा आपकी परमात्मा से मिलना चाहती है, उसके लिए व्याकुल हो रही है। भैया देखो बात बहुत छोटी सी थी, यहाँ से देखोगे तो कुछ भी नहीं था, पता ही नहीं चला भैया क्या कहना चाहते हैं ना। देखो कि विरहणी उबी पंत श्री पंथी पूजे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्र मिलेगा आई। देखो पीव मतलब परमात्मा, पति हो गया भैया, ठीक है ना। अब आप इससे रिलेट कर सकते हो, भगवान से कर लो चाहे अपने पति से कर लो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यही कबीरदास जी कहना है प्यारे साथी कि आई न सको तुझ पे सको न तुझ बुलाई, जेरा यो ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। यानी कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, शब्दों से पता नहीं चलता, शब्दों से बयान नहीं होती हर एक दास्तां, यहाँ पता चलता है ना। शब्दार्थ देखो, तुझ मतलब क्या हो गया भैया, तुझ मतलब तुम्हारे, जेरा मतलब क्या होगा, जेरा, देखो जियरा का मतलब हो गया जी या प्रणाम, प्राण, ठीक है मेरे प्यारे साथी। जी, जियरा मतलब जी, और प्राण मतलब क्या हो जाता है भैया, प्राण मतलब तपाई, सॉरी, जी या प्राण एक ही बात होता है। और तपाई मतलब क्या होता है, स्ताना या स्ताकर, एक तरीके से किसी को स्ताना, उसको स्ताकर, इस तरीके से, ठीक है। और प्रस्तुत प्रसंग में मैंने हर बार आपको बताया भैया प्रसंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने सही नहीं लिखा तो व्याख्या चाहिए आपकी, कितनी भी सही हो नंबर कट जाते हैं। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से अधिकृत है। इसके रचयिता जो है वो कौन है, कबीरदास जी हैं। इसमें इन्होंने विरहणी आत्मा की तीव्र विरह ताप का वर्णन किया है, यानी जो किसी प्रभु से मिलना चाहती है, जो आत्मा परमात्मा से मेल खाना चाहती है, उसके लिए व्याकुल है, वो और ज़्यादा व्याकुल हो जाती है अपने परमात्मा से मिलने के लिए। इसके ऊपर इसने जिक्र किया है। व्याख्या के अंदर जानेंगे, कहता विरहणी आत्मा परमात्मा से कहती है, यानी व्याकुल आत्मा अपने परमात्मा से कहती है कि हे राम, न तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, और ना आपको अपने पास बुला सकती हूँ। यानी विरहणी आत्मा इसमें क्या कहती है कि ना तो मैं आपके पास आ सकती हूँ, ना आपको मैं अपने पास बुला सकती हूँ भैया, ठीक है। मेरी अत्यंत नाजुक स्थिति बन गई है, यानी अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, करूँ भी तो क्या करूँ, ठीक है। कहने का भाव है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना असंभव है, ठीक है ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन होना असंभव है, ये बात कहते कौन है भैया, कबीरदास जी कहते हैं। आत्मा पुनः पूछती है, पुनः मतलब दोबारा पूछती है क्या, हे राम, क्या तुम मुझे इसी प्रकार अपने विरह में सता कर मेरे प्राण ले लोगे। अब क्वेश्चन कर रही है आत्मा, मैंने आपसे कहा था ना प्रश्न पूछेगी कि भैया तुम मुझे इतना बताओ, क्या तुम मेरी को सारी उम्र ऐसे सता कर मार दोगे क्या, कभी मुझसे मिलोगे नहीं क्या, कि मत सता मुझे इतना कि मैं तेरे प्रेम में पागल हो जाऊं ना। कि कहने का भाव है कि क्या मृत्यु पर्यंत आत्मा को ईश्वर के विरह में तपना पड़ेगा। कहता है कि अगर मर भी गई तो क्या मेरी आत्मा को भगवान से यानी परमात्मा से मिलने के लिए फिर भी तपना पड़ेगा क्या, मैं मरकर भी आपसे नहीं मिल सकती हूँ क्या। ये बात कहना चाहती है आपकी कौन, विरहणी आत्मा इस कथन के अंदर। कहने का मतलब क्या कहते हैं कबीरदास जी कि यहूँ तन जालो मसी करूँ जो दुर्वो जाई सरगी, मति वे राम दया करें वर्षी बुझा अगी। अगी मतलब अग्नि। भैया देखो पहली बात तो यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या है कहना चाहते हैं, व्याख्या बताएगी भैया कहना क्या चाहते हैं ना। शब्दार्थ देख लो भैया मेन क्या है, यानी जालो मतलब जलाकर हो गया,
मसी मतलब क्या हो गया, राख होगी, ठीक है। मसी मतलब क्या होती है, राख होती है। जूं का मतलब होता है शायद, जूं मतलब शायद या जिससे, और सर्गी मतलब भैया स्वर्ग हो गया, और मती मतलब फिर शायद हो गया, अगी मतलब आग हो गया, ठीक है। आग, राख, जलाकर, ऐसी बातें चलिए तो मतलब ऐसा ही कोई प्रसंग होगा ना। चलिए भैया प्रसंग क्या, आपकी व्याख्या। प्रसंग में तो आपको पता है, अब तक सारों को याद भी हो गया होगा कि प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से अधिकृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है। इसमें कवि ने हरि की विरहंगनी में शरीर को भस्म करने की कामना व्यक्त की गई है। भैया इसमें क्या है कि एक तरीके को अपने शरीर को जला देना, उसको भस्म कर देना, इसके ऊपर बात की गई है। व्याख्या बताएगी क्या कहना चाहते हैं कि परमात्मा की तीव्र विरह पीड़ा से घबराकर संत कवि यह इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए कि परमात्मा की तीव्र विरह पीड़ा से, यानी मिलन हो नहीं रहा है भैया, आत्मा का परमात्मा से मिलन तो हो नहीं रहा है। तो अब क्या है कि यहाँ पर कवि क्या करते हैं, संत कवि जो है वो घबरा कर कहता है कि मिलन तो होगा नहीं, तो क्या कहते हैं कि अपनी इच्छा को व्यक्त करता है कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख कर दूंगा। अगर मेरा परमात्मा से मेल नहीं हुआ तो मैं अपने इस शरीर का भला मेरा क्या काम, इस शरीर को जलाकर क्या कर दूंगा, राख कर दूंगा, जिससे मेरे जलते हुए शरीर का धुआं उड़कर स्वर्ग तक जाएगा। कहता है जब मैं अपने आप को जलाऊंगा तो मेरे जलाने से जो धुआं उठेगा ना, वो मेरा धुआं कहाँ तक जाएगा, स्वर्ग तक जाएगा, ठीक है। इससे मुझे आशा है कि मेरे प्रिय परमात्मा मेरे प्रति क्या होंगे, द्रवित हो उठेंगे। मतलब उनको लगेगा कि भी मेरा एक भगत जो है वो जल रहा है भैया, उनके अंदर भी तो थोड़ी दया भावना आएगी, द्रवित हो उठेंगे और मुझ पर अपनी अपार कृपा यानी जल की वर्षा करके मेरी उस चिता अग्नि से भी अधिक कष्टदायक विरह अग्नि से शांत कर देंगे। मतलब जो मेरे को कष्ट मिल रहा होगा, जिस अग्नि से मैं जल रहा हूँ उसके ऊपर वैसी वर्षा कर उसको बुझा देंगे और मेरा आत्मा का मेल परमात्मा से हो जाएगा। ये बात कबीरदास जी कहना चाहते हैं अपने इस प्रसंग के अंदर। उम्मीद विरह जिनी कहो विरह है सुल्तान, कहता विरह जिनी कहो, अरे विरह तो है सुल्तान। सुल्तान मतलब क्या होता है, बादशाह, राजा। अरे जिसे तुम बुरा कह रहे हो ना, जिसे तुम बुरा कह रहे हो ना, आखिर में वो बुरा क्या है, अपने आप में एक बादशाह है। यानी ये मैं नहीं कहता, ये कबीरदास जी कह रहे हैं। कहता विरह जिनी कहो विरह है सुल्तान, जी घटी वीर न संचरे, जी घटी न वीर संचरे, सो घट जान मसान। मसान मतलब क्या होता है भैया, शमशान घाट की बात कर रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथियों। तो हम इनके शब्दार्थ पर बात करेंगे। देखिए विरह मतलब क्या है, देखिए विरह मतलब कबीरदास जी कहते हैं विरह मतलब बुरा होता है, ठीक है। सुल्तान मतलब बादशाह होता है, राजा होता है। देखो विरह जिनी कहो, जिने कहो मतलब जिसे आप बोल रहे हो ना, बुरा बोल रहे हो, बुरा तो अपने आप में एक बादशाह है। घटी मतलब हृदय, घटी मतलब हृदय मतलब आपका जो दिल है ना, आपका जो दिल है, उस दिल की बात चल रही है मेरे प्यारे साथी, उस दिल की बात चल रही है कि घटी बिरे न संचरे, कहता जिसके हृदय में ने बुरा नहीं समाया है। अब बात करेंगे, व्याख्या को पढ़ेंगे अच्छे से। मैं कुछ एक शब्दार्थ बताता हूं बस आपको। विचरण करना, संचरे देखो क्या होता है, विचरण करना यानी किसी के प्रति ध्यान लगाना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में सोचना समझना, यानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से विचरण करना, ठीक है। और मसान मतलब मैंने आपको बता दिया, शमशान घाट यानी शमशान घाट। तो मसान मतलब अपने कहते हैं ना मुसाना में आग लगावांगा, मुसाना में, तो उस मसान को शमशान घाट भी बोल दिया जाता है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। और शमशान घाट में तो आपको पता ही होगा कि मुर्दों को जलाया जाता है। देखिए इसके अंदर एक प्रसंग जो होता है ना, वो अपने आप में बहुत महत्व रखता है। और प्रसंग सीधा क्या है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। थोड़ी आवाज आएगी क्योंकि दीपावली का माहौल है, तो बच्चे जो है बाहर पटाखे फोड़ रहे हैं, तो फड़ा हो रहा है ना। तो चलिए कहता क्या है सर, प्रसंग को अच्छे से समझना, क्योंकि व्याख्या तो हम जोड़ के भी कर देंगे तो भी नंबर मिलने के चांसेस होते हैं, बट अगर आप प्रसंग गलती कर देते हो ना, फिर आपको नंबर नहीं मिलते। देखो प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से, देखो अपनी इस बुक का क्या नाम है, मध्यकालीन काव्य कुंज। मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों यानी कबीरदास जी की जो साखियां हैं उनके अंदर से उद्गृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है। देखिए
चैप्टर का नाम, तीन चीजें होती है, एक तो बुक का नाम होता है, ये आ गया, फिर आता है चैप्टर का नाम यानी आपकी पोइट्री का नाम क्या है, ये आ गया, फिर इसके रचयिता क्या है, ये आ गया, और एंड में जो होता है इस पेसिज के अंदर टाइटल जो होता है ना, ट्रेलर, जैसे हम मूवी को देखते हैं जो ट्रेलर होता है वो ट्रेलर यहाँ आता है कि इसमें कवि ने परमात्मा के दर्शनों के लिए ललिता आत्मा की विरह अवस्था का मामरिक वर्णन किया है। यानी कहता है कवि, क्या कहता है कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, आत्मा की विरह अवस्था जो होती है उसका क्या है मामरिक वर्णन किया है कि उसके बारे में, उसको जानने के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे व्याख्या के ऊपर कि विरह विरह जिन्हें कहो, कहता हमें विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, हमें कभी भी विरह को बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि विरह तो क्या होता है बादशाह के समान होता है। बादशाह मतलब राजा होता है, यानी विरह तो अपने आप में क्या होता है कि राजा के समान होता है। समझे ना मेरी बात को। यानी कहता है आशय यह है, आशय यह का मतलब क्या है, अब इसको एक्सप्लेन करेगा, इस लाइन को भी कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। आशय यह है कि प्रत्येक साधक के हृदय में ईश्वर के प्रति विरह भावना तो होनी चाहिए। माफी चाहूंगा, तबीयत खराब है। कबीरदास जी क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं हर इंसान के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर एक प्राणी के अंदर भगवान के प्रति थोड़ी बहुत विरह भावना तो होनी चाहिए ना। कुछ अच्छा, कुछ चाहे भला बुरा ही हो, लेकिन भगवान के प्रति कुछ तो कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। ये बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। विरह से ही ईश्वर प्रेम की सच्ची परीक्षा हो सकती है, कि अगर आपके अंदर विरह भावना होगी तो ही क्या है ईश्वर की सच्ची परीक्षा आप ले पाओगे कि ईश्वर आपका साथ देना चाहता है या नहीं देना चाहता। मान लो सपोज दैट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये सोचूं कि सर मैं बनाता ही ना, मैं कहता भगवान मेरा साथ नहीं देता। अगर भगवान की परीक्षा लेनी है तो मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। अब वो भगवान का काम है भैया, उसकी परीक्षा वो कितना लोगों के आगे भेजेगा, कितने लोग इसको पसंद करेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूं, भगवान अपना काम करेगा। यही बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कहते हैं ईश्वर प्रेम की सच्ची परीक्षा हो सकती है जिस साधक के हृदय में विरह का संचरण नहीं होता है। कहता संचरण मतलब जिसमें, जैसे आपने नहीं कहता ब्लड प्रेशर संचरण ऐसे पढ़ते हैं ना। कहते जिसमें ईश्वर के विरह की कोई भावना नहीं होती है ना, वो इंसान क्या होता है, वह हृदय तो हमेशा शमशान घाट के समान यानी वो हृदय क्या होगा, वो तो एक शमशान घाट होगा जहाँ एक तरीके से कोई नहीं होता है। शमशान घाट का मतलब क्या है, अकेला होता है, कोई नहीं होता है, बस मुर्दों को जलाया जाता है, पत्थर बना रहता है चारों तरफ, ठीक है ना। कहता है जिसके हृदय में, जिसके अंतर आत्मा के अंदर अगर भगवान नहीं है ना, वो अपने आप में शमशान है। किसी शमशान तुलना की गई है, उस इंसान की तुलना की है कबीरदास जी ने जो भगवान के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। वो देखो कबीरदास जी ऐसा नहीं कहते कि आप भगवान के प्रति अंधविश्वास कीजिए, वो कहते विश्वास रखो भगवान है, लेकिन अंधविश्वास मत रखो, ठीक है ना। उनका कहना यह है कि विश्वास रखो भगवान है। वो कहते भगवान का होना चाहिए आपके अंदर, न कि अंधविश्वास होना चाहिए। दूसरा कहते जिसके अंदर नहीं भी है ना, वो क्या है, एक शमशान घाट है। और शमशान घाट से तुलना क्यों की गई है, क्योंकि शमशान घाट अपने आप में क्या होता है, खाली होता है, बस मुर्दे ही क्या होता है, जब मरता है तो जलाने के लिए ले जाया जाता है। अब हम इसके विशेष के ऊपर बात कर लेते हैं। कहते यहाँ कवि ने विरह की महत्ता का प्रतिपादन किया है और साधक के लिए ईश्वर प्रेम अन्य विरह को अनिवार्य बताया। देखिए ये विशेष के अंदर आप चाहे बताओ या ना बताओ, सारी मैंने पहले भी क्लासेज में बताया, मैंने कहा विशेष एक जैसा भी लिख सकते हो, लगभग एक जैसा मिलेगा, लेकिन आपको तीन चीजें ध्यान रखने वाली बात यह है। पहला तो आप प्रसंग को अच्छे से पढ़ोगे, प्रसंग का क्या है, प्रसंग और व्याख्या, ये दो चीजें आपकी अच्छे से अगर होती है तो आपको कंप्लीट फुल में से फुल नंबर मिलते हैं, ठीक है। प्रसंग और व्याख्या आपकी अगर आप अच्छे से कर देते हो ना, देखो प्रसंग में क्या है, ये आपको अच्छे से लिखना होता है प्रसंग को। व्याख्या तो फिर भी चल जाती है, अगर आप में भी जोड़ के करते हो फिर भी आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रसंग में किसी और कवि का नाम लिख देते हो, बुक का नाम नहीं लिखते हो, तो भैया प्रसंग के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस चीज का खास कर ध्यान रखना।
सहज सरल सामान्य भाषाओं का प्रयोग किया गया। भैया मैंने ये चीजें बताई है, बहुत बार बताई है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है, सहज संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया। इस तरीके से आप विशेष को बनाना चाहो तो बना सकते हो। कहती अड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी, कहता अड़िया झाई पड़ी पथ निहारी निहारी, अजीबड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। देखो 4 लाइनें हैं, 4 शब्द हैं, लेकिन बात बहुत गजब की कह दी कबीरदास जी ने। कहता अड़िया जाही पड़ी पथ निहारी निहारी, पथ मतलब मार्ग, रास्ता देख देख कर क्या हो चुका है भैया, थक चुके हैं, ठीक है ना। जिवड़िया छाला पड़ा भैया राम पुकारी पुकारी, राम का नाम ले लेके, ईश्वर का नाम ले लेकर जीव की, जिवड़िया मतलब जीव के ऊपर छाले हो गए। छाले समझते हो ना, अपनी भाषा में फाले कह देते हैं। कहता देखिए शब्दार्थ को समझिए पहले क्या कहना चाहता है मेरे प्यारे साथी। कहता है शब्दार्थ का मतलब अषड़िया, अड़िया या अषड़िया का क्या मतलब होता है, आंखों में। देखो देख देख कर आंखों से क्या हो जाता है, सॉरी माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत खराब है। झाई मतलब क्या होता है, छाया। पथ मतलब मार्ग, निहारी मतलब देखते हुए, जिवड़िया मतलब जीव के ऊपर, ठीक है मेरे प्यारे साथी। मेन जो पेसेज के अंदर इंपॉर्टेंट महत्व रखता है ना, वो आपका प्रसंग रखता है, क्योंकि जहां पर आपने क्या करना होता है, बुक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम, ये 3 चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। देखा प्रसंग में बात करेंगे सर क्या कहना चाहता है। कहता प्रस्तुत साकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से अधिकृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यानी कवि का नाम कबीरदास जी, कविता का नाम क्या है, कबीरदास जी की साखियां, यानी कबीर की साखियां। और आपका क्या रह गया, और आपका क्या रह गया मेरे प्यारे, बुक का नाम मध्यकालीन काव्य कुंज, ठीक है, ये आपकी बुक का नाम। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है प्रसंग में, अगर आपको फुल में से फुल नंबर लेने हैं। इस साखी में कवि ने आत्मा की विरह दशा का मार्मिक चित्रण किया है। देखो अब ये आ गया क्या है, ट्रेलर, यानी इस पैसेज में क्या दिया गया है, इस पिक्चर में क्या दिया गया है। कहता सर इस साखी के अंदर, यानी इस साखी के अंदर इन 4 लाइनों में, इन 2 लाइनों में क्या कहा है, इस साखी में कवि ने आत्मा की विरह दशा का, आत्मा का जिक्र किया कि आत्मा को किस तरीके से निहारना चाहिए, ये चीजें। चलिए वो तो व्याख्या बताएगी क्या कहना चाहता है, व्याख्या पर चर्चा करते हैं। कहता सर संत कवि कबीरदास जी का कथन है कि जीव रूपी आत्मा विरह में इतनी कमजोर हो चुकी है। भैया कहता जीव रूपी यानी हर एक मनुष्य की आत्मा, किसी की, देखो कोई क्या करता है, कोई भगवान के लिए लीन है तो कोई अपनी प्रेमिका के लिए लीन है। दिन भर उसके अंदर ध्यान लगाए रखना कि उनकी आत्मा इतनी कमजोर हो चुकी है, कहने का क्या मतलब समझे ना। देखो कोई एक जो भगवान में श्रद्धा रखता है वो भगवान का पूरा दिन गुणगान करता रहता है, और जो अपनी समझ रहे हो यूं 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 वो उसके अंदर ध्यान लगाए रखता है, तो पूरा दिन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, ये आत्मा जो है ना भटकती रहती है उनके प्यार में, ठीक है ना, चाहे वो ईश्वर के प्यार हो, उसकी श्रद्धा में हो, चाहे वो किसी की भी हो। कहते संत कवि कबीरदास जी का कथन है कि जीव रूपी आत्मा विरह में इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे आंखों से दिखाई नहीं देता। कि जब हम किसी के प्यार में इतने डूब जाते हैं, समझ रहे हो मेरी प्यारी मेरे साथियों, मैं बता रहा हूँ गलत मत लेके चलना। मैं कहता हूँ चाहे वो भगवान के हो, चाहे किसी के अपने माँ बाप के प्रति, जब हम किसी के प्यार में इतने डूब जाते हैं कि आंखों से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये संसार, कोई लोभ लालच, सब कुछ क्या है, खत्म हो जाता है, सब कुछ वहीं का वहीं धरा रह जाता है। यह इसलिए कि वह रात दिन अपने प्रीतम का मार्ग देखती रहती है। अब कबीरदास जी एक तीर से 2 निशाने लगा रहे हैं। देखो यह इसलिए क्योंकि उसे दिखाई क्यों नहीं देता, कि यह इसलिए क्योंकि वह रात दिन क्या करती है, अपने प्रीतम की ध्यान लगाए रखती है। अब देखो भैया प्रीतम का मतलब है कोई अगर भगवान को चाहता है तो वो उसमें ध्यान लगाए रखता है, और कोई अपने GF BF को अगर ध्यान में रखता है तो वो उनमें ध्यान लगाए रखते हैं, उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता है ना। यहाँ पर कबीरदास जी ने यहाँ पर इस साखी के अंदर जो वो भगवान के प्रति किया है, लेकिन देखो 2 चीजें कहना चाहता है वो, कहने का मतलब दोनों साइड है।
कहने का भाव क्या है, देखो कि प्रीतम रूपी परमात्मा की वाट जोतते जोतते, देखो यहाँ परमात्मा की बात की है। कहने का भाव है कि परमात्मा की वाट जोतते तो जोतते आंखों के आगे अंधेरा होने लगा है कि इतने लीन हो चुके हैं, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, यानी उसमें वाट जोतते दिए में तेल बोमती जय जय जय। भैया इतना क्या हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है कि आंखों में अंधेरा आने लगा है। इतना ही नहीं, प्रीतम को पुकारते पुकारते जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, भैया क्या हो चुके हैं, बोलते 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 पुकारते पुकारते भैया अभी दर्शन दो अभी दर्शन दो, क्या हो चुके हैं, जीव के ऊपर छाले हो चुके हैं। जीवा मतलब समझते हो, बोलेंगे तो भैया जीव के ऊपर छाले ही तो होंगे ना। फिर प्रियतम नहीं मिले भैया, फिर भी क्या है, अभी तक प्रियतम नहीं मिले। भैया आप भगवान भी ना इतनी परीक्षा लेता है कि ज़िंदगी दांव पर लगानी पड़ती है ना। अभी देखो मैं भी तो एक अच्छी उम्मीद के साथ वीडियो बनाता हूँ, अब आपने देखी भी है, फिर भी आपको पता नहीं पसंद आई है, लाइक करोगे कि नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे कि नहीं करोगे, वो आपकी इच्छा रहती है ना। तो हर एक बंदा अपने आप में क्या गुणगान करता है, बस पता नहीं कब क्या होता है। ठीक है, कवि की विरह भावना, भैया मैंने विशेष आपको बताया है, सारी जगह एक जैसा विशेष लिख सकते हो, क्योंकि कबीरदास जी ने अपनी साखियों में अलंकारों का प्रयोग किया होगा, दोहा छंद का प्रयोग किया होगा, भाषा को सरल भी रखा होगा, सहज भी रखा होगा, संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयास भी किया होगा। तो भैया ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो ना, अलंकारों का प्रयोग किया है। जरूरी नहीं है कि उसने उसी अलंकार का नाम लिखना, आप सीधा भी तो लिख सकते हो, बट अगर आप विशेष ना भी लिखते हो तो भी चलेगा, लेकिन आप लिखते हो तो और अच्छा लगता है ना। इस तन का दिवा करो बाती मेलू जीव, कहता इस तन का दिवा करो बाती मेलू जीव, लोही सींचो तेल ज्यूं, लोही सींचो तेल ज्यूं, कब मुख देखो पीव, कब दिखेगा मेरा भगवान। यही बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखो मेरे प्यारे साथी, हम इसके अंदर पहले शब्दार्थ देख लेते हैं किसमें क्या कहना चाहता है। देखो दीवा का मतलब क्या होता है, दीपक। दीवा का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथी, दीपक हो गया। और आगे बात करें, अगर हम बात करें बाती, बाती मतलब उसके अंदर दीपक के अंदर क्या होता है, जो हम बाती बनाकर जलाते हैं। और मेलू मतलब उसके अंदर ढालने की बात की गई है। भैया अभी देखो मेरे को दीपक बनाना तो नहीं आता, जैसा आता है समझ लेना मेरे प्यारे साथी। अगर हम बात करें ये दीपक का मान लो, ठीक है भैया, जैसा भी है, कहता है इस दीपक में कहता है ये दीपक है, ठीक है, ये क्या है मेरा दीपक है। इस दीपक के अंदर क्या डाला जाता है भैया, ये तेल भी डाला जाएगा इस दीपक के अंदर, तेल। इस दीपक की तुलना की गई है भैया शरीर के साथ में, ठीक है, इस पैसेज में शरीर के साथ में क्या की गई है, तुलना की गई है, आपके बॉडी पार्ट के साथ में तुलना की गई है। ठीक है, बॉडी पार्ट समझते हो कि हमारे शरीर में क्या है भैया, हमारे शरीर के अंदर भी तो खून चलता है ना, ये इसमें तेल है तो हमारे शरीर में क्या होगा भैया, खून होगा। खून मतलब ब्लड, रक्त, ठीक है ना। ये लीजिए, कहता क्या है कि बाती मेलू मतलब ढालूं, उसके अंदर ढालना भी पड़ेगा तेल। लोही मतलब लहू, ये लीजिए रकत की बात हुई है, यानी लहू मतलब खून की बात की गई है। और जू मतलब समान, यानी जू मतलब एक दूसरे के समान तुलना की गई है। पीर प्रिय मतलब क्या होता है, परमात्मा। पीर प्रिय मतलब क्या है, परमात्मा। या आप अगर किसी प्रेमिका की बात करोगे तो प्रेमिका प्रेमिका का नाम भी ले सकते हो, क्योंकि तुलना कर रहे हैं भैया, किसी की किसी के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये चर्चा की गई है इस 4 लाइनों के अंदर, बहुत बड़ी बात कही गई है। जब समझोगे ना तो आपका दिल अलग हो जाएगा। देखिए कहते हैं प्रसंग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रसंग की अगर हम बात करेंगे ना, तो अगर आपको 3 चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है इसके अंदर। एक तो पहला क्या होता है सर, 3 चीजों में पहला क्या आएगा कि इसके अंदर बुक का नाम क्या होता है, फिर दूसरा क्या होता है कवि का क्या नाम होता है, और तीसरा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों उस कविता का क्या नाम होता है। ठीक है, तो चलिए कहता है प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित है, कबीर की साखियों में से अधिकृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कौन है, कबीर जी है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब इसमें ट्रेलर क्या कहना चाहता है, ट्रेलर कहता है इस साखी में कवि में विरहिणी जीव आत्मा के विरह का संजीव चित्रण किया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब व्याख्या की अगर बात करें ना, व्याख्या में हमने बड़ी बड़ी चीजें तो पढ़ ली है, अभी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। व्याख्या में समझिए, कहता है कबीरदास जी
परमात्मा से मिलने के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर रहते हैं। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर कबीरदास जी परमात्मा से मिलना चाहते हैं तो वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि उनका कथन है कि मैं अपने शरीर रूपी दीपक में, यानी दीपक की तुलना किससे, अपनी बॉडी पार्ट से तय की गई है। प्राणों में वर्तिका यानी वाती और लहू मतलब रूपी तेल, तेल की तुलना लहू से कर दी गई, डालकर न जाने प्रिय के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, न जाने कब उनका मुख देख पाऊंगा। कहने का तात्पर्य है कि कवि जी आत्मा प्रिय से अपने भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अपने प्राणों में क्या है, खून रूपी को दिए की तेल के समान रखना चाहते हैं। कहते हैं हंसी हंसी कत न पाई, जिन पाया तिनी रोई, जो हंस ही हरी मिले तो नहीं दुहागनी कोई। भैया देखो, बात 4 लाइनों की होती है कबीरदास जी की, लेकिन दिल को छू जाती है ना। परमात्मा के प्रति ऐसे शब्द रखते हैं। देखिए कहता क्या, सुनो, कहता हंसी हंसी कत न पाई, हंसी हंसी कत न पाई, जिन्हें पाया तिनी रोई, और जिसको पा लिया उसके लिए फिर रोई। भैया देखो कैसे, जो हंस ही हरी मिले तो नहीं दोगुनी कोई। ठीक है भैया, कोई के ऊपर लगा लेना, ठीक है। एक आधा तुम इस प्रिंट भी मिल सकता है मेरे प्यारे साथियों। चलो बात करेंगे। कहता है शब्दार्थ के ऊपर हम पहले समझेंगे सर कहना क्या चाहता है। कति मतलब, कंत मतलब क्या होता है भैया, पति होता है। कति मतलब क्या होता है, देखो हंसी हंसी कंत न पाइया, कहना पाइये पाइये। देखिए कि हंस हंस करना, अपने पति को मत पाओ। परमात्मा पति यानी या तो अपने हस्बैंड हो गए, या पति मतलब परमात्मा हो गया, ठीक है। जिन्हीं मतलब जिन्होंने, तिनी मतलब उन्होंने, जिन्हीं मतलब जिन्होंने, उन्हीं, तिनी मतलब भैया उन्होंने, ठीक है। असी मतलब हंसने से अथार्थ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत, ठीक है। आगे देखो, करते हुए, और दोगुनी मतलब अभागिन, अभागिन मतलब जिसके भाग में ही ना लिखा हो वो बातें कर रहा है, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हर बार बताता हूँ भैया, प्रसंग सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें ध्यान में रखनी होती है। देखिए प्रस्तुत सांख्यिकी हिंदी की पाठ्य, अब तक तो वैसे भी याद हो गया होगा अगर आपने सारे पैसेज किए हैं। पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की साखियों में से अद्गृत है। ये बुक का नाम आ गया कबीर की साखियां, ठीक है। और इसके अंदर इसके रचयिता जो है वो कबीरदास जी है। अभी ट्रेलर पर बात करते हैं क्या कहता है। कभी इसमें ईश्वर के मिलन के लिए विरह के कष्ट सहन करना आवश्यक बताता है कि अगर आपको अपने पति से मिलना है, अपने परमात्मा से मिलना है, तो भैया थोड़ा बहुत कष्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। विरह को सहन किए बिना प्रभु मिलन संभव नहीं है। थोड़ा कष्ट नहीं सहोगे, थोड़ा भैया अगर पेशेंस नहीं रखोगे, दुख दर्द पीड़ा हर एक चीज का सहन करना पड़ेगा, हर एक मुश्किल से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपको परमात्मा मिल सकते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और मिलने के बाद भी देखो हम क्या करते हैं सर, बहुत टाइम इंतजार करते हैं। एक मैं एग्जाम्पल दूं पति पत्नी का, अपनी अपनी जीवन है सर, जीवन है, कुछ नहीं कह सकते। एक पति क्या करती है सर, 20 साल अपने माँ बाप के पास रहती है, एक पत्नी 20 साल माँ बाप के पास रहती है। 20 साल बाद लंबे अरसों के बाद उनका मिलन होता है अपने पति के साथ में, जिसे जानती नहीं पहचानती नहीं, उसके साथ शादी होती है। 80 साल उससे बिताने होते हैं मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। शादी के बाद जरूरी नहीं है उसका पति जो मिल रहा है वो इससे अच्छा मिलेगा नहीं। मान लो एक लड़की है, वो अपने माँ बाप के पास, उसे कोई चीज की कमी नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है भैया, ठीक है। जिंदगी ऐसो आराम में जिए, उसे ये नहीं पता खाना कैसे बनता है। पति के पास आती है, पति के पास उसे एक भी सुख का कोई इतना सा भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों से मांग मांग के खाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो भैया वो तो एक जीवन है, जिसने लिखा है ना वही आपको काटना पड़ेगा। कर्मों का फल है, जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे, ये बात कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब चलते हैं व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। बात अच्छी लगे ना सर, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जाना। कहता क्या है सर, कबीरदास जी का मत है कि अब तक किसी को हंसते हंसते अर्थात बिना साधना किए ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। कि अगर भैया परमात्मा की बात करें ना, अगर आप चाहते हो ना कि भैया मैं रात को सोकर उठूं तो सुबह मुझे परमात्मा के दर्शन हो जाए, तो कभी नहीं मिल सकते भैया। कहने का मंजिल दोनों पर लागू होती है, कहने का मतलब दोनों पर लागू होता है कि रात को सो कि भैया मुझे हर एक सुख मिल जाए, हर एक सुख में सुविधा मिल जाए, तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो भगवान भी नहीं मिलता, तो भैया सुख कहाँ से मिल जाएगा तेरे को, सुख को लेना पड़ता है। समझे ना मेरी बात को।
कि जिस किसी ने भी ईश्वर को पाया है, कहता जिस किसी ने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान को पाया है, उसे ईश्वर के वियोग का कष्ट करना पड़ता है, यानी उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। देखो अब तक बहुत क्लासेस, लगभग 500 450 क्लासेस डाल चुका हूँ। आज भी क्या है भैया, वीडियो वायरल नहीं हो रही है। अभी मेरी हाईएस्ट जो वीडियो पे व्यूज़ है ना, वो 2000 से 2500 के करीब है। मतलब ये नहीं है कि सर हमारी वीडियो कभी चलेगी नहीं, ये चलेगी, जरूर चलेगी। चलाने वाले आप सभी हो मेरे प्यारे साथियों, लेकिन वो कहते हैं ना, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतज़ार, एक लंबे अरसे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वही किए जा रहे हैं बस, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। वही ये कहता है कि सर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा। देखो रात दिन मेहनत करते हैं, आधा घंटा एक वीडियो पे लगाते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोडिंग करते हैं, व्यू जाते हैं 5-7, हम भी तो मेहनत करते हैं, फिर एक नई जोक्स के साथ एक और नई वीडियो बनाते हैं। वही चीज़ें कह रहे हैं कि कबीरदास जी का कहना है, हम तो उसी के ऊपर चल रहे हैं भैया, जैसा कहता है वही मानते हैं कि यदि हंसते खेलते ईश्वर की प्राप्ति संभव होती तो फिर कोई भी जीवात्मा ऐसे अभागी न रह पाती। भैया हंसते खेलते सोते ही सबको मंजिल मिल जाती तो हर कोई, आज अगर बात करें, अगर हम जीवन में हम अपनी लाइफ से लेकर चलेंगे, अपनी लाइफ से रिलेट करेंगे, मजा आएगा समझने में। कहता अगर हम रात को सोए, सुबह उठते ही अमीर बन जाए, रुपए की मतलब घर भरा पड़ा रहे, तो भैया गरीब कौन रहता, अमीर की वैल्यू क्या रहती, फिर तो सारे अमीर हो जाते। वही तो ये कहता है कि अगर हंसते खेलते सबको ईश्वर मिल जाए तो फिर अभागिन कौन रहता, सबके पास ईश्वर होता। भैया कष्ट सहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको ना, तपस्या करनी पड़ेगी। यही बात कहना चाहता है कि जीव आत्मा ऐसे अभागिन न रह जाती जिसे परमात्मा न मिला हो। कहने का भाव क्या है, परमात्मा की प्राप्ति बहुत कठिन है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप जिसको अपना मान लेते हो ना, वही आपका परमात्मा है। जैसे मैंने अपनी यूट्यूब को अपना मान रखा है, रात दिन मेहनत करनी पड़ती, भैया इसको परमात्मा मान रखा है कि ये कभी ना कभी तो मिलेगा। 400 से 450 क्लासेस डालकर अभी तक तो मिला नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। कि पार ब्रह्म मतलब परमात्मा के प्रति कहता। भैया एक दो मिस्टेक मिल सकती है क्योंकि पीपीटी में आगे पीछे हो जाता है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहवे को शोभा नहीं, कहवे को शोभा नहीं, देखिए परवान। भैया देखो बात 4 लाइनें कहता है, लेकिन बहुत बड़ी कह देते हैं कबीरदास जी कि शब्द 4 कहते हैं अपनी साखी के अंदर। उन 4 का मतलब इतना लंबा निकलता है ना भैया, हमारा पूरा बदल देता है, मतलब हमारी सोच को बदल के रख देता है। देखिए कैसे बदल देते हैं। कहते सर शब्दार्थ पे बात कर लेते हैं, तो कहता है प्राम ब्रह्म मतलब क्या है, ईश्वर या परमात्मा की बात कर रहे हैं। तेज मतलब प्रकाश, अलौकिक स्वरूप। अनुमान मतलब होता है अनुमान लगाना एक तरीके का। प्रमाण मतलब प्रमाण क्या निकलता है भैया, सबूत क्या मिलता है इसके बारे में, ये बातें करता है। इंपॉर्टेंट के टॉपिक की बात की जाए तो मैंने आपको बताया भैया, प्रसंग को थोड़ा सा अच्छे से समझना, क्योंकि प्रसंग आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर आपने प्रसंग से ही लिखा, व्याख्या तो जोड़ के भी कर दी तो फुल में से फुल नंबर, लेकिन आपने प्रसंग में गड़बड़ाहट कर दी ना, फिर चाहे आप व्याख्या कितनी अच्छी करना, प्रसंग देखते नंबर काट लेंगे। प्रसंग में प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, पहली तो बात ये क्या है, मध्यकालीन काव्य कुंज। फिर कहाँ से ली गई है भैया, कबीर की साखियों में से ली गई है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है, तो भैया प्रसिद्ध काव्यधार संत जो हमारे प्रसिद्ध कवि जो है कवि कबीरदास जी है। इस माफी चाहूंगा मेरे प्यारे साथी, तबीयत खराब है थोड़ी सी। यह हमारा टाइटल ट्रेलर, इसमें कवि ने ईश्वर के तेज को और तेज रूप को अनिवर्चनीय बताया है, यानी उसके ऊपर ध्यान देने की मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है भैया, बात करने के मतलब कुछ बताया नहीं जा सकता, ऐसा कुछ बताया है। चलिए वो तो व्याख्या में पता चलेगा, ट्रेलर से नहीं पता चलता पूरी मूवी का, व्याख्या बताएगी कहना क्या चाहता है, ठीक है जी। चलो कहता क्या कहता भैया, एक बार रुक जाओ ना। कहता महाकवि कबीरदास जी का कथन है कि उस परम परमात्मा की ज्योति का वर्णन वाणी के माध्यम से नहीं किया जा सकता। कि भैया उस परमात्मा का अगर मैं वर्णन करना चाहूँ कि भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान का ऐसा करना चाहिए, भगवान का वैसा करना चाहिए, भैया वाणी से मैं उसके बारे में सारी डिटेल जानकारी नहीं दे सकता। भगवान ने मेरे जीवन में ये कर दिया, वो मुझे मिले, भैया साक्षात ये है, देख कर आंखें थे, भैया सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती।
कहता भगवान को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो मैं अपनी वाणी के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कभी नहीं कर सकता, पूरा जीवन निकल जाएगा। ये बात कबीरदास जी कहते हैं। फिर देखिए क्या कहता है कि ऐसा कोई अनुमान नहीं है, कहता ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा सकते कि भगवान ऐसा होगा, भगवान वैसा होगा। भैया देखिए अनुमान नहीं लगाया जा सकता जिसकी उपमा देखकर उसके स्वरूप का वर्णन किया जा सके। यानी हमने तस्वीर देखी, उपमा देखा भैया उसका, और अनुमान लगा लेंगे अरे भगवान तो ऐसा तो देखा हुआ, भैया फोटो में देख लिया तो भगवान तो ऐसा, भैया नहीं। उसकी उपमा देकर, उसकी ज्योति देकर, उसके तेज प्रकाश को देखकर भैया उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये कबीरदास जी कह रहे हैं। इसे कहना शोभा नहीं देता, अर्थात यह कहने का विषय नहीं है, यह कहने का कोई विषय नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई जिक्र करूं आपसे कि भैया भगवान, ये कहने वाली बात ही नहीं है भैया। ये तो आप सब भी जानते हो कि यह एकमात्र दर्शन का विषय अर्थात उसे देखकर ही समझा जा सकता है। अर्थात कबीरदास जी क्या कहते हैं, भैया ये तो मैं कह रहा हूँ ये कहने वाली बातें नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर मैं कहूँ तो घुमाने की बात नहीं है। मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर उसको देख के ही आप उसको समझ सकते हो, बात खत्म, बस किस्सा खत्म, ये नहीं हो सकता। वो भैया इतना कहने की जरूरत नहीं है। कबीरदास जी सीधा सा कहना चाहते हैं कि भैया उसके बारे में अगर मैं आपसे चार लाइनें कहूँ तो सिर्फ इतनी है कि उसको समझना है ना तो उसको देखना पड़ेगा, उसको देखकर ही आप सब कुछ समझ पाओगे। अदरवाइज लोगों की सुन कर तो आप चाहे कुछ मर्जी समझ लो, उसे किसी भी प्रकार से वाणी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। अर्थात परमात्मा वाणी से परे की वस्तु है। परे मतलब दूर की वस्तु। भैया वाणी से भगवान का जिक्र करना साक्षात मना है, एक तरीके से नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद है सर, अंगम अगोचर गमी नहीं, ताहा जगमगे ज्योति, जहां कबीर बंदगी तहा पाप पुण्य नहीं छोती। छोती मतलब छूना एक तरीके से। कहता क्या है, देखिए हम शब्दार्थ के माध्यम से थोड़ा जानेंगे इसके ऊपर कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है, यानी इन शब्दों का मतलब हम क्या समझेंगे। अगोचर का क्या मतलब होता है, अलक्ष्य, जिसका कोई जो दिखाई ही नहीं देता है, अलक्ष्य है, यानी कोई टारगेट एक तरीके का कहता है ना, जो गोल तो है लेकिन दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना। अगोचर मतलब बिना दिखने वाली चीजें। ज्योति मतलब क्या होता है भैया, प्रकाश होता है। ठीक है। वंदगी मतलब क्या होता है, भक्ति। वंदगी मतलब क्या होगा, बंदगी मतलब क्या होगा, भक्ति। और छोती मतलब छुआछूत, छूत। ठीक है, इन शब्दार्थ। अब बात है कि सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सर प्रसंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, प्रसंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रसंग अगर आपका गलत है तो आपने व्याख्या जैसी मर्जी भी कही हो फिर भी नंबर कट जाते हैं। अदरवाइज अगर आपका प्रसंग से ही से लिखा हुआ है, प्रसंग में मैंने अंडरलाइन किया है क्या क्या चीजें, देखो, एक तो बुक का नाम, एक कविता का नाम, एक कवि का नाम, ये तीन चीजें अगर आपकी सही है तो प्रसंग आपका बिल्कुल सही होगा। और व्याख्या अगर आपने जोड़कर भी की है तो भी नंबर मिल जाते हैं। तो आपको प्रसंग पर काम करना होगा। प्रसंग की अगर बात करें तो कहता है, प्रस्तुत सांची हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज, ये हमारी बुक का नाम है, में से संकलित है, कबीर की साखियों में से ली गई है। यानी कविता का नाम क्या भैया, कबीर की साखियां। साखियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और वैसे भी कबीरदास जी ने तीन ही चीजें हमने पढ़ी है, संबंध हो गए, दोहे हो गए और साखी। तीन ही चीजें, तीन ही रचनाएं हैं इनकी। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है। कौन है मेरे प्यारे साथी, कबीरदास जी है। ठीक है। इस सांखी में कवि ने प्रभु का परिचय देते हुए कहा है, यानी भगवान का परिचय देते हुए कवि ने क्या कहा है कि वह अगम्य यानी अगोचर है। अगोचर मतलब जो दिखाई नहीं देता है, यानी भगवान क्या है, इस संसार में है लेकिन वो क्या है, अपने आप में दिखाई नहीं देता है, किंतु उसकी भक्ति यानी बंदगी, भक्ति मतलब मैंने क्या बताया, बंदगी, किंतु उनकी भक्ति करने पर मनुष्य के हर प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप भगवान की मतलब भगवान के आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास रखते हो, उसको देखना जरूरी नहीं है। वो कहता है भगवान दिखाई नहीं देंगे, वो अगोचर है, वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी दिखाई न देने वाला, अलक्ष्य है, उनको पाना प्राप्त करना संभव नहीं है।
लेकिन आप अगर उसकी क्या करते हो, आप उनकी मतलब आप भक्ति करते हो, आप उनकी बंदगी करते हो, तो आपको क्या है मेरे प्यारे साथी, आपके जीवन में समस्याएं और दुख संकट नहीं आने वाले, यानी प्रॉब्लम्स आएगी लेकिन ऑटोमेटिकली उनके सोल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, ये बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। चलिए अब हम इनकी व्याख्या पर बात करेंगे। ठीक है, व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं। स्पेसिस का मतलब वैसे तो हमने बड़ा बड़ा इस ट्रेलर से ही पता कर लिया है कि व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अगम अगोचर गमी नहीं, कहता है कबीरदास जी का कहना है कि वह परम तत्व अगम्य एवं अगोचर है, यानी वह क्या है अर्थात वह साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। किसके बारे में कह रहे हैं, भगवान के बारे में, कि ईश्वर क्या है कि एक साधारण आदमी नहीं है जो आपको दिखाई दे देगा, वो तो उससे क्या है कहीं दूर है, बाहर है, उससे परे की वस्तु है। तहाँ जगमगे ज्योति, ठीक है, फिर कहते हैं इसलिए जहां उस परमात्मा की ज्योति अपना प्रकाश करती है, यह स्थान भी क्या है अगम्य और अगोचर होता है। ठीक है, वो भी आपका क्या है दिखाई नहीं देता, यानी आपकी कब प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हो जाता है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। फिर कहते हैं जहां कबीर बंदगी, यानी जहां क्या कहते हैं कबीर जी की भक्ति की बात चलेगी कि कबीर जिस ईश्वर की बंदगी करते हैं, यानी जिस ईश्वर की क्या करते हैं भक्ति करते हैं, वह पाप पुण्य एवं छुआछूत की भावना से परे हैं, यानी ताहा पाप पुण्य नहीं छोती, छोती मतलब छुआछूत। कहता है जो भी मान लो कबीरदास जी को कह लो या कोई आप भी अपना ले लीजिए, अगर आप किसी भगवान की क्या करते हो बंदगी करते हो, उसकी भक्ति करते हो, तो वह पाप पुण्य और छुआछूत की भावना से परे की चीज होगी। अर्थात यहाँ किसी भी प्रकार के पाप पुण्य और द्वेष की भावना नहीं रह जाती है। ठीक है, अपने अंदर के जितने भी द्वेष होते हैं, अपने अंदर जितने भी लोगों के प्रति बुराइयां होती है, वो अपने आप नष्ट हो जाती है जब अपना मन भक्ति में लग जाता है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि पानी हीते हिम भया, पानी हीते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई, अब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब देखिए, मैंने हर बार बताया कि कबीरदास जी बात 4 शब्दों की कहते हैं, लेकिन इनकी बातों में गहराई होती है। इसको समझे ना इंसान तो मतलब एक कहते हैं ना जो बुराइयों के पीछे चलता है वो भी अच्छाइयों के पीछे चलने वाला व्यक्ति बन जाता है। देखिए, हम इनके शब्दार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है। विलाई मतलब मिल गया है, पानी ही हिम भया, हिम है गया बिलाई, बिलाई मतलब क्या है, यानी बर्फ ही क्या है पानी में मिल गया भैया, बर्फ ही क्या है पानी में मिल गया है। सोई मतलब क्या हो जाता है भैया, जो कुछ था सोई भया, यानी जो कुछ भी था वो क्या है वही, सोई मतलब क्या हो गया वही, और भैया मतलब क्या है जो कुछ था वो सारा का सारा वही हो गया है। कहने का मतलब भैया मतलब हो जाता हो गया है। अब कुछ कहा ना जाए, और इसके प्रति अब कुछ कहा नहीं जा सकता। हर बार बताता हूँ, इस बार भी बताता हूँ कि भैया आपकी व्याख्या से इंपॉर्टेंट जो अगर बात की जाए तो वो आपका प्रसंग होता है। प्रसंग के ऊपर आपको 3-4 चीजें ध्यान रखनी होती है, वो चीजें मैंने अंडरलाइन की, आप देख सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, प्रस्तुत साकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज, यानी ये आपका बुक का नाम है। में से संकलित है, कबीर की साखियों यानी कविता का नाम आ गया। में से अधिकृत है, यानी आपने 2 की पहली बुक के नाम फिर कहाँ से लिए गए, फिर इसके कवि कौन, फिर आपका ट्रेलर, यानी बड़ा बड़ा इसके बारे में लिखना, बड़ा बड़ा बताना, और बाद में व्याख्या में उसको पूरा एक्सप्लेन करना। ठीक है, अधिकृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं। इसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध के विषय में बताया है, यानी आत्मा का परमात्मा से किस प्रकार संबंध है, इस विषय के अंदर पूरी डिटेल जानकारी दी है। तो चलिए व्याख्या के ऊपर चर्चा करेंगे। व्याख्या में क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, कहता पानी हिम ते हिम भया। कबीरदास जी का कथन है कि हिम रूपी आत्मा, यानी हिम को यानी बर्फ को किसके साथ में कंपेयर किया गया है, यहाँ पर बर्फ को किसके साथ कंपेयर किया गया है, हमारी आत्मा के साथ में, यानी हिम को किसके साथ में तुलना कर दी गई है, हमारी आत्मा के साथ में, कि हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से होता है। देखो बर्फ किससे बनती है, बर्फ आपकी किससे बनती है, पानी से बनती है। तो भैया ये कहता है कि जैसे पानी से बर्फ का जन्म हुआ है, वैसे हमारी आत्मा का जन्म हुआ है वो परमात्मा से हुआ है। इतनी सी बात कह रहा है कि हिम रूपी आत्मा का जन्म पानी रूपी परमात्मा से हुआ है, अनंत वह जल रूपी परमात्मा में मिल जाती है। यानी बर्फ क्या हो जाती है भैया, पिघल कर क्या हो जाती है, पानी बन जाती है।
यानी पानी में ही दोबारा मिल जाती है, उसी प्रकार क्या कहता है हमारी आत्मा भी क्या बाद में क्या हो जाती है, परमात्मा में मिल जाती है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आगे क्या कहता है, इसमें किसी प्रकार के आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जीवन ईश्वर रूपी जिस अंश का अंश होता है अनंतः उसी में विलीन होकर उसका रूप बन जाता है। देखिए कबीरदास जी इन 4 शब्दों से यही कहना चाहते हैं कि पानी ही ते हिम बया, यानी पानी से ही क्या बना, आपका बर्फ बना भैया, यानी पानी से ही क्या है, हिम का जन्म हुआ है एक तरीके से। ठीक है, बाद में वो क्या है, जब एक तरीके से बर्फ पिघल जाती है तो वापिस पानी में मिल जाती है। उसी प्रकार में हमारी आत्मा है वो परमात्मा से ही बनी है। ठीक है ना मेरे प्यारे साथी, वहां से हमारा जन्म हुआ है। मैं भी क्या हूं, एक तरीके से चल रहा हूं, जिस दिन मेरी गाड़ी बंद होगी उस दिन मेरी आत्मा है वो परमात्मा में जाकर अपने आप मिल जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं कबीरदास। करते हैं मेरे प्यारे साथी, कहता जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहता है कि जब मैं अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझता था ना, तब मेरे अंदर क्या था, भगवान नहीं था। हरि मतलब भगवान, कि जब मैं था तो भगवान नहीं था। और कहता है अब हरि है तो मैं नहीं। कहता अब जब भगवान अंदर आ गया तो भैया अब मैं नहीं बचा। कहता जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। क्या बात कह दी कबीर, बहुत बड़ी बात निकलेगी। अभी आगे चलते हैं। कहता सब अंधियारा मिट गया, कि जिंदगी के अंदर जितना भी अंधेरा था वो सारा का सारा क्या है भैया, दूर हो चुका है। जब दीपक देखा माही, यानी जब मैंने उसके अंदर क्या देखा, दीपक यानी रोशनी को जब देखा तो अंधेरा अपने आप में मिट गया। मतलब यहाँ अगर देखा माही मतलब क्या है, इस एक तरीके से ज्ञानता की बात कर रहा है, कि जब ज्ञान रूपी दीपक की जब मेरे अंदर रोशनी जली तो अज्ञानता यानी क्या है, अंधेरा अपने आप दूर हो गया। चलिए व्याख्या के अंदर से जाने से पहले हम जानेंगे सर शब्दार्थ में क्या कहता है। मैं मतलब होता है अहभाव, अहंकार, एक तरीके अपने अंदर का भाव जो होता है, मेरे अंदर जो भी खुद के अंदर जो भी भाव थे। कहता है हरि मतलब क्या, परम ब्रह्मा या परमात्मा हो गया। अंधियारा मतलब अज्ञानता, और दीपक मतलब ज्ञान। अंधियारा मतलब अज्ञानता से है और दीपक मतलब ज्ञान। प्रसंग के अंदर बात करेंगे मेरे प्यारे साथी। मैंने हर बार बताया कि व्याख्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या रहता है, प्रसंग रहता है। भूल मत जाना मेरे प्यारे साथी। कहता है प्रस्तुत सांख्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक। देखिए यहाँ पर हम 2 चीजें अंडरलाइन करेंगे। कहता प्रस्तुत सांख्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज, ये हमारी बुक का नाम है। मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित कबीर की सांखियों में से अधिकृत है। दूसरी बात है, ये हमारी पोइम का नाम है, कबीर की सांखियों। कबीर की सांखियों में से अधिकृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, इसमें कवि ने स्पष्ट किया है कि अपने अहम भाव को समाप्त करने पर ही परमात्मा से परिचय हो सकता है। यानी अपनी अज्ञानता को दूर करके ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर के अभिमान को खत्म कर कर ही आप क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ये था मेन ट्रेलर। अब व्याख्या जानेंगे सर। व्याख्या में कबीरदास जी स्पेसिस के अंदर क्या कहना चाहते हैं, अपनी सांख्य में क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। कहता जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मेरे हृदय में अहंभाव था, अहंकार था, तब मेरे अंदर परमात्मा का निवास नहीं हो सकता था। कहने का क्या मतलब है, जब तक आप कहते हो ना मैं यूं हूं, मैं वो हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, भैया तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो परमात्मा जो करवाता है वही होता है। कहने का मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात को। ये कहता है कि जब मैं था, मेरे अंदर मैं था, अहंकार था, अहंभाव था, तब तक मेरे अंदर क्या नहीं था, परमात्मा नहीं था। तब तक मेरे अंदर परमात्मा निवास नहीं हो सका या नहीं था। अब मेरे हृदय में प्रभु का निवास है, लेकिन वह अहंभाव नष्ट हो चुका है। यानी मेरे अंदर का अहंकार जो मैं सोचता था, मैं यूं गया, मैं यूं कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, धिंकड़ा कर दूंगा, वो सारा खत्म हो चुका है। जब प्रभु ने मेरे अंदर निवास किया, जब भगवान मेरे अंदर निवास किया, तो मैं इतना जान चुका कि भैया मेरे अंदर का अहंकार अपने आप नष्ट हो गया। वो कहते हैं ना, कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दुआ था कि जब मैं बुरा देखने दुनिया में निकला तो मुझसे बुरा ना कोई। वो सुना होगा आपने कि भैया बहुत अच्छी लाइन थी कि कहता है जब मैंने दुनिया को देखा ना कि भैया ये बुराइयां, तो मैंने देखा दुनिया की, भैया तू दुनिया को देख रहा है, तेरे से बुरा कोई नहीं, पहले तू खुद को सुधार।
वही तो बात है ना। कबीरदास जी यहीं भी यही कहते हैं कि जब मैंने अपने अंदर प्रभु को निवास किया ना, कि मैं जो भी करता हूँ वो मैं नहीं करता, मेरा भगवान करता है, तो मेरे अंदर का सारा कुछ खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, अभिमान खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर कहता है अब मेरे हृदय में प्रभु का निवास है, लेकिन वह अहभाव नष्ट हो चुका है। तात्पर्य यह है कि अहभाव होने पर प्रभु से मिलन नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है ना, तब तक अहभाव है ना आपके अंदर, मैं है आपके अंदर, तब तक आपका भगवान से कभी भी मिलन नहीं हो सकता। ये कहना चाहते हैं। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतकरण को देखा तो मेरा समस्त अज्ञान क्या हो गया। जब मैंने दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंदर देखा तो मेरे अंदर जितना भी अंधेरा था, मेरे अंदर जितनी अज्ञानता थी, वो सारी की सारी दूर हो चुकी थी मेरे प्यारे साथियों। ये कबीरदास जी इस साखी के अंदर कहना चाहते हैं। चलिए मान सरोवर सुबर जल हंसा के ही कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड अनंत तक जाई। भैया देखो क्या कहना चाहता है, अगर ऐसे समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कहता मान सरोवर सुवर जल असा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे अब उड अनंत न जाई। भैया सुवर का मतलब होता है अच्छी तरह से भरा हुआ। सुवर का मतलब क्या होता है, यानी ये मान सरोवर जो भी है जहाँ पर जल है, और सुवर का मतलब होता है जल से भरा हुआ, यानी मान सरोवर क्या अच्छी तरह से ये भरा हुआ है जल से। और दूसरी बात असा मतलब मुक्त आत्मा, असा केली कराई यानी क्या है, मुक्त आत्मा की बात की गई है। असा मतलब मुक्त आत्मा। और मुक्ता का क्या मतलब है, अभी मुक्ता का मतलब होता है जीवन से मुक्त रोग, यानी आपके अंदर से जितने भी रोग है उसको समाप्त कर देना। कि मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ता हल मुक्ता चुगे यानी रोग को चुग लेता है। अब उड अनंत तक, अनंत न जाई, ठीक है। और अब कहता है अनंत मतलब अत्यंत, और मतलब अत्यंत जिसकी कोई कामना भी नहीं की जा सकती। ये थे आपके शब्दार्थ, इसकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे साथी, मैंने हर बार कहा है कि व्याख्या से इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रसंग। तो मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रसंग से ही किया है तो व्याख्या तो आप जोड़कर जैसा आपका मन करता है वैसा भी कर दोगे तो भी नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज, अब तक तो याद भी हो गई होगी बुक भी मेरे प्यारे साथी, मध्यकालीन काव्य कुंज में से संकलित है, ठीक है। संकलित कबीर की साखियों में से है। कहाँ से ली गई है, कबीर की साखियों में से। इसके रचयिता भक्तिकालीन संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि है। कौन है भैया, कबीरदास जी है। अब ट्रेलर में क्या कहता है कि इस साखी में कवि ने मुक्त आत्मा के विषय में बात की है। भैया किसके बारे में, मुक्त आत्मा जो हर एक चीज़ से आज़ाद हो चुकी है, स्वतंत्र हो चुकी है, उस आत्मा के बारे में बात की है। चलिए व्याख्या जानेंगे भैया क्या कहना चाहता है। कि मान सरोवर सुबर जल, यानी कबीरदास जी का कथन है कि हृदय का मान सरोवर। देखो मान सरोवर के साथ किसकी तुलना की है भैया, अपने हृदय की बात की है, ठीक है। कहता हमारा हृदय क्या है, भरा हुआ है एक तरीके से। कहता मान हृदय का मान सरोवर भक्ति रूपी जल। अब भक्ति को किससे कह दिया कि हमारा हृदय है वो तो क्या है, मान सरोवर है भैया, जल यानी तालाब है एक तरीके का। और भक्ति क्या है भैया, उसके अंदर जल की तरह भरी हुई है, ठीक है ना, हमारे हृदय में भरी हुई है। जिसमें हंस आत्माएं, यानी हंस यानी जो तैरने वाले हंस होते हैं, ठीक है, उनको आत्माओं से किया है कि हंस आत्माएं साधु क्रीड़ाएं कर मुक्ति रूपी मोती चुगती है। यानी मुक्ति रूपी यानी क्रीड़ाएं कर मतलब इधर उधर जाकर क्या करती है भैया, क्या करती है, आत्माएं साधु क्रीड़ाएं कर क्या करती है, मुक्ति रूपी मोती चुगती है। भैया बहुत अच्छी तुलना की गई। देखो हृदय के साथ में मानसरोवर की तुलना कर दी गई, और जल के साथ में भक्ति की तुलना कर दी गई, और हमारी आत्मा की तुलना किससे कर दी गई, हंस के साथ में, जो क्या करते हैं, घूम फिर कर मोती चुगते हैं, ठीक है ना। इसमें उन्हें बड़ा सुख एवं आनंद मिलता है। और जो भक्ति करता है ना, किसी भी भगवान की कर लो आप, जो भक्ति में लीन होता है ना, उन्हें अत्यंत सुख प्राप्त होता है, आनंद मिलता है, क्योंकि वो लोगों की बुराइयों से बचे होते हैं, दुनियादारी से बचे होते हैं, झंझट से दूर होते हैं। भैया आज ये करना वो करना, सब कुछ खत्म होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। हर एक चीज का आनंद होता है भैया उस चीज में। इसलिए वे उड़कर या इससे विमुक्त होकर अन्य मानसरोवरों में नहीं जाते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है भैया, वो भटकते नहीं है, सीधी सी बात है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान में लीन हो गया ना, अब वो जिंदगी में भटकते नहीं है, अभी इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, नहीं, वो संतुष्ट होता है, मुक्त आत्मा हो जाती है भैया, बिल्कुल मुक्त होकर कि जय महाप्रभु,
ठीक है ना। ये बात कहना चाहते हैं, कहने का भाव है कि मुक्त आत्मा ईश्वर की भक्ति में ही लीन रहती है, उसे दुनियादारी के कुछ लेना देना नहीं है, बाहर का कुछ लेना देना नहीं है। वह साधना के अन्य साधनों को नहीं अपनाना चाहती, यानी साधना के अन्य जो भी तौर तरीके हैं वो और उसमें नहीं जाना चाहती, वो बस भक्ति करना चाहती है, भक्ति में समाना चाहती है। बस यही चीज़ ये कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कहता नैना अंतरी आव तू, कहता नैना अंतरी आव तू, जो ही नैन जपाऊं ना हो देखो और को ना तुझ देख दूं। कहता क्या, देखो नैना मतलब नेत्र हो गए, अंतरी मतलब अंदर हो गए ना। कहता नैना अंतरी आव तू, जो ही नैन जपाऊं, भैया जैसे ही नैन को जपाऊं, यानी देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर आपने ये चांद बिंदु लगा लेना, जपाऊं, ठीक है, जपाऊं ना हो देखूं और को, भैया मैं किसी और को नहीं देखता, और ना तुझको देखने देऊं, ठीक है ना भैया, देखो ना तुझ देखने देऊं, बहुत प्यारी लाइन है। और ये तो एक तरीके से ना यूँ लगता है भैया एक लव स्टोरी की तरह पढ़ाते हैं कबीरदास जी। जो शब्द कहते हैं ना बहुत कुछ दूर कर देते हैं, अज्ञानता को दूर कर देते हैं। शब्दार्थ के अंदर बात करेंगे तो भैया नैना मतलब होता है नेत्र, अंतरी मतलब होता है अंदर, आव मतलब होना आना, जपऊ मतलब बंद करना, हो मतलब हो जाता है मैं, हो मतलब क्या हो जाता है मेरे प्यारे सती में, यानी मैं जब भी आंख करूँ बंद करूँ तो तू मेरे अंदर ही आना चाहिए, दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। ये बात कहते हैं कबीरदास जी। और हर बार की तरह मेरे प्यारे साथी मैंने हर बार बताया है कि आपकी व्याख्या से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रसंग है। अगर प्रसंग अच्छा है तो व्याख्या जैसी भी करोगे नंबर मिल जाता है, बट अगर आपने प्रसंग गलत किया, व्याख्या अच्छी की, तो नंबर मिलने के चांसेस रेयर होते हैं, ठीक है। तो प्रसंग देखिए मेरे प्यारे साथी, कहता है प्रस्तुत साकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित कबीर की साखियों में से अद्गृत है। इसके रचयिता भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी है। यहाँ कबीरदास जी अपने प्रियतम, यानी प्रियतम कौन है कबीरदास जी का, ईश्वर, अपने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं वो तो हम व्याख्या में जानेंगे मेरे प्यारे साथी। यानी देखो आप अपनी जो भी आपका प्रीतम जो भी है, यानी कबीरदास जी का तो ईश्वर था, आपका जो भी है उसको संबोधित करते हुए इसको मतलब पढ़ना, गहराइयों में समझना इसको। 4 लाइनें भैया याद भी कर लेना, जिंदगी भर किसी को सुनाने के काम आएगी ना। देखो नैना अंतरी आव तू, नैना अंतरी आव तू, जो ही नैन जपाई ना हो देखूं ना ही देखूं और को ना देखण दूं, ठीक है ना भैया, बहुत अच्छी लाइन है। व्याख्या में देखो कि हे प्रियतम यानी हे ईश्वर, आप एक बार मेरी आंखों के अंदर समा जाओ। यानी कबीरदास जी क्या कहते हैं भगवान से कि हे ईश्वर, आप एक बार मेरी आंखों के अंदर समा जाओ, जैसे ही आप मेरे नेत्रों में आएंगे अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, लूंगी नहीं कर लूंगा, भैया तुम लूंगी नहीं है लूंगा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम एक बार मेरी आंखों के अंदर समा जाओ, कि आप जैसे ही मेरी आंखों के अंदर आ जाओगे मैं अपनी आंखों को क्या कर लूंगा, बंद कर लूंगा, ठीक है। न तो मैं किसी और को देखूंगा और न ही आपको किसी और को अन्य को देखने दूंगा। अब और क्या कहना चाहता है, कहता है कि जैसे आप मेरे अंदर आ गए, आंखें बंद कर ली, अब मैं आपको देखता रहूंगा, आप मुझको देखते रहना, ना तो मैं और किसी को देखूंगा ना आपको किसी और को देखने दूंगा भैया, ठीक है। ये बात कहना चाहते हैं कबीरदास जी। कवि ने आत्मा को पवित्रता नारी के रूप में चित्रित किया है। देखो देखूंगी, देखूंगा, लूंगी, ये क्यों आया है, क्योंकि ये पवित्र नारी जो होती है ना, आत्मा जो हमारी आत्मा है उसको पवित्र नारी के साथ में कंपेयर किया है। यानी ये जो है ना वो कहीं ना कहीं वो नारी के ऊपर कहा है, चित्रित किया गया है, जो अपने प्रियतम ईश्वर को अपनी आंखों में ही बिठाना चाहती है। यानी जो क्या करना चाहती है, चाहे वो उसका ईश्वर, आप उसका पति हो, जो भी है XYZ, वह अपने पति हो या अपने भगवान हो, उसको अपनी आंखों में बिठाए रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरा पति है, मेरा प्रियतम, मेरा ईश्वर है, वो किसी और के पास ना जाए, उसको ना देखे, मैं उसको निहारता रहूं, वो मुझको निहारता रहे, और ऐसे ही चलता रहे। तो उम्मीद करूंगा भैया अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बेहतरीन तरीके से समझ में आया तो नेक्स्ट सांखी के लिए इंतजार कीजिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो भैया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे प्यारे साथी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी।